नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम जो पर डे क्लास चल रही है हमारी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हम लेकर आए हैं इंग्लिश की टेस्ट सीरीज नंबर 5। ठीक है ना। पर डे जो है आपको डेली लाइव क्लास मिलती है रात को 9 बजे इंग्लिश की टेस्ट सीरीज से संबंधित। ठीक है ना, जिससे आपकी इंग्लिश की वोकेबुलरी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि इंग्लिश की वोकेब से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, उसके अंतर्गत जो है ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम जो है उस टेस्ट सीरीज में देखेंगे सिनोनिम्स के बारे में। किसके बारे में? सिनोनिम्स के बारे में। ठीक है ना। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं पता ही है आप सबको। तो सिनोनिम्स जो है उसके बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें लास्ट में मैं आपसे जो है क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, बिल्कुल 100% देना है, चाहे आपको उसका आंसर पता हो या ना पता हो। नहीं पता हो तो फिर भी कहीं से ढूंढ कर जो है उसका आंसर देना है, लेकिन आंसर जो है देना जरूर है, क्योंकि आपके ढूंढने से जो है वो आंसर आपको याद हो जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास से कहता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं कि 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वेलकम आप सभी का पहचान क्लासेस पर, और वीडियो को जो है एक बार फटाफट शेयर कर लीजिएगा। रोज रात को 9 बजे जो है लाइव क्लास मिलती हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सिनोनिम्स के बारे में, कि सिनोनिम्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे फटाफट हम जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि द स्टोरीज सर्व एज अ ग्रीम रिमाइंडर ऑफ हाउ अर्जेंट इट इज नॉट टू फॉरगेट टू हॉरोज ऑफ 1947। मतलब ये प्रश्न कह रहा है कि याद रखना कि जो स्टोरीज हैं किसकी, 1947 की, जिसमें ग्रीम यानी दुख है, उदासी है, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत हमने उसको रिमाइंडर, भूलना जो है आसान नहीं होता। अर्जेंट इज फॉरगेट टू हॉरोज, उसको कैसे हम भूल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो ग्रीम का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सा आप याद रखना। ग्रीम का मतलब आप ले सकते हो विकट, यानी कि परिस्थितियाँ होती है, उदासी की परिस्थितियाँ होती है, दुख की परिस्थितियाँ होती है, वो हम इसका मतलब यहाँ पर ले सकते हैं। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, एक बार इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सिनोनिम्स क्या होता है। क्या भाई होता है सिनोनिम्स जो है वो क्या होता है, ध्यान से देखना। ये जो लिखा हुआ है ना सिनोनिम्स, सिनोनिम्स जो है वो क्या होता है, तो सिंपल से आप देखना। इसको एक थोड़ा सा क्लियरफाई कर लेता हूँ मैं। सिनोनिम्स ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ भाई, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा क्लेरिफाई कर लेता हूँ, देखना ध्यान से सुनना। सिन मतलब क्या होता है, ये देखो आगे जो लिखा हुआ है सिन लिखा हुआ है ना, सिन। सिन का मीन्स होता है कि समान। क्या होता है भाई, समान। एक चीज याद रखना, क्या होता है, समान, यानी एक जैसे। समान मीन्स एक जैसे। और नेम्स का मतलब क्या होता है, नेम्स का मतलब होता है नेम। क्या होता है भाई, नेम मीन्स नाम। क्या होता है, नेम। तो समान नाम जो होते हैं ना, समान नाम, उनको कहते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं या पर्याय भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, समानार्थक या पर्याय शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको हम मिटा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सिनोनिम जो है, सिनोनिम्स आपको समझ में आ गया होगा सिनोनिम्स मीन क्या होता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए अब हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरी सर्व्स एज ग्रीम रिमाइंडर ऑफ हाउ अर्जेंट इट इज नॉट टू फॉरगेट द हॉरोज ऑफ 1947। कि 1947 की जो स्टोरी है उसको भूलना आसान नहीं होता है। तो मतलब उदासी, ग्रीम का मतलब कह सकते हो कि विकट। क्या कह सकते हो भाई, विकट परिस्थिति, या फिर इसको हम उदास से भी अर्थ ले सकते हैं। क्या उसे उदास से भी अर्थ ले सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें अब देखिए हम ऑप्शंस दे रखे। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है कि इससे समान शब्द कौन सा है, मतलब इसके जैसा शब्द और इसमें कौन सा दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना, सारे सारे ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है ग्रीम, ठीक है, सेकंड है ग्लूमी, फिर है ग्रीन, फिर है ग्रीग। तो अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन है। देखो ग्रीम, ग्रीम का मतलब क्या होता है, जमी हुई कीट। ग्रीम को जो है एक कीट की तरफ माना जाता है, कि जमी हुई जो कीट होती है ना उसको कहते हैं ग्रीम। तो ये तो इसका मतलब होने से रहा, तो ये तो हमारे ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गया। ठीक है ना। फिर आता है कि ग्लूमी, ठीक है, फिर आता है ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब जो क्या होता है, ग्रीन, बड़ा ग्रीन नहीं, ग्रीन, ओनली ग्रीन, इसका मतलब होता है मुस्कान। सिंपल सी बात कहूँ मैं आपको, तो इसका मतलब होता है क्या होता है भाई, मुस्कान। ठीक है। तो ये भी इसका मतलब कट गया, क्योंकि यहाँ उदासी की बात की जा रही है, तो मुस्कान की तो बात आएगी नहीं। मतलब मुस्कान चेहरे पे आती है ना, तो मुस्कान की यहाँ बात होगी ही नहीं। नेक्स्ट कहता है ग्रीक। ग्रीक का मतलब होता है जुगनू। सिंपल सी बात आप कह सकते हो, एक अर्थ ले सकते हो इसका जुगनू। तो ये भी हंसी की बात है, खुशी की बात है, लेकिन ये भी इससे नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ ग्रीन का मतलब उदास से लिया गया, तो सिंपल सी बात है कि ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है भाई, उदास ही होता है। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना ग्रीन का होता है ग्लूमी। ठीक है, क्या, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। ये कह रहा है कि करेक्ट सिनोनिम्स को आप जो है चूज कीजिएगा। तो देखते हैं चूज कैसे करना है। द डिटेरिएटिंग लेवल ऑफ
एजुकेशन इन मैनी वर्साइटीज ऑफ रियली वाइल्ड। अब कह रहा है कि यहाँ पे वाइल्ड, वाइल्ड का मीन्स क्या होता है? तो सिंपल सा याद रखना, वाइल्ड्स का मीन क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे देखो, अपनॉक्सियस, वियल, वाइड या विगा। तो क्या होता है वाइल्ड्स का मीन्स? सिंपल सा कमेंट करके बताओ जरा एक बार देखे, वाइल्ड मीन्स क्या होता है? तो वाइल्ड का मीन्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मतलब वाइल्ड मीन्स ऐसा होता है जो हमें प्रिय नहीं होता, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं अप्रिय। क्या कह सकते हैं भाई? अप्रिय, जिसे हम पसंद नहीं करते, डिसलाइक कह सकते हैं, इसका मीनिंग ले सकते हैं, ठीक है ना, वाइल्ड का। तो ये मीनिंग निकलता है वाइल्ड का। अब बात आती है कि ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब भी यही होता है अप्रिय, इसका मतलब भी यही होता है अप्रिय, जो प्रिय ना हो, ऑब्नॉक्सियस। फिर आता है कि वियल, वियल का मीन्स क्या होता है? वियल का मीन्स होता है शिशी। तो ये तो एक अलग सी बात रह जाती है शिशी, तो इसका यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये फिर अलग बात रह जाएगी। फिर बात आती है वाइड। तो वाइड का मीन्स क्या होता है? वाइड का जो मीन्स होता है वो होता है खबरदार। क्या होता है भाई? खबरदार। तो इसका भी यह खबरदार की बात तो हमारा है ही नहीं यहाँ पे, प्रिय और अप्रिय की बात हो रही है यहाँ पे। फिर है विगा। तो विगा का मीन्स क्या होता है? विगा मीन्स होता है वीक। सिंपल से तरीके से हम कह सकते हैं इसको वीक भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो वीक का वीक ही होता है। तो नॉर्मल बात हमारे सामने आंसर क्या आता है? ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब भी अप्रिय होता है और वाइल्ड का मतलब भी अप्रिय होता है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ही वॉज नन प्लसेड। ही वॉज नन प्लसेड, नॉन प्लसेड कह सकते हैं, नन प्लसेड कह सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों ही क्लियर है। फिर इसका आंसर क्या होगा? ट्रबल, एनेक्सिटी या कंफ्यूज या प्लेजेंट। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? देखो जरा ध्यान से। तो नन प्लेजेंट का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हो, इसमें सिंपल सी बात है, कंफ्यूज कर देना या भौचक हो जाना। एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसको कि माइंड के अंदर ऐसी कोई व्यथा उत्पन्न हो जाना जिस वजह से हम जो है कन्फ्यूजन की कंडीशन में आ जाते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग जो हो जाता है वो हो जाता है कन्फ्यूजन। क्या होता है? कन्फ्यूजन कह सकते हैं। या फिर अगर हिंदी की बात करें तो उसमें अस्पष्ट हम कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? अस्पष्ट, अस्पष्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ट्रबल का मतलब तो होता है भय संबंध, मुश्किल। इसका मतलब भय से ले सकते हैं या अपन ले सकते हैं मुश्किल से। क्या ले सकते हैं? मुश्किल से ले सकते हैं। किसका अर्थ? ट्रबल का। फिर एनेक्सिटी, एनेक्सिटी का मतलब क्या होता है? चिंता। एनेक्साइटी, चिंता बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसका मतलब वो हो जाता है। फिर बात आती है यहाँ प्रेजेंट। प्रेजेंट का मीन क्या होता है? तो प्रेजेंट का मतलब होता है सुखद या सुख कह सकते हैं अपन, सुखद या सुख कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा। अब बात रही कन्फ्यूज की, तो नन प्लेजियर का मतलब कुछ समझ में नहीं आना, अस्पष्ट रहना, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर हमारे यहाँ पे सी आंसर रह जाएगा कि कन्फ्यूज हो जाना। क्या हो जाना? कन्फ्यूज हो जाना। तो ये हो गया इसका सिनोनिम्स। फिर बात आती है आगे फोर्थ क्वेश्चन की। द वर्ड जुवेनाइल क्या होता है भाई? द वर्ड जुवेनाइल। तो जुवेनाइल भी कह सकते हैं इसको, जुवेनाइल भी कह सकते हैं। तो क्या आंसर रहेगा इसका? तो देख लो इसमें यंग, कन्निंग, अनएजुकेटेड, फिर एक क्रिमिनल। तो सिंपल सा देखो इसका क्या रहेगा? जुवेनाइल का मतलब क्या होगा? जुवेनाइल, जुवेनाइल का मीन्स रहेगा, जुवेनाइल का मतलब होता है युवा कह सकते हैं अपन या किशोर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? किशोर अवस्था होती है ना, किशोर अवस्था, उसमें होता है किशोर, है ना। तो किशोर या फिर हम इसको कह सकते हैं युवा। क्या कह सकते हैं? युवा। तो इसका मतलब होता है जुवेनाइल का मतलब होता है युवा या किशोर, ठीक है। तो इसमें युवा या किशोर किसका अर्थ होता है? देख लो ध्यान से। देखो इसमें दे रखा है कनिंग, एक ऑप्शन से हमारे यहाँ पे कनिंग। कनिंग, कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक। क्या होता है भाई? चालाक होता है। कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो ये चालाक तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर यहाँ तो किशोर की बात की जा रही, युवा की बात की जा रही है ना। तो चालाक तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थोड़ा बहुत देखो मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन जो कंप्लीटली इसके क्लोज होता है ना वो होता है सिनोनिम्स, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा बहुत यूँ मिल जाए तो उसको सिनोनिम्स नहीं कह सकते आप। तो सिनोनिम्स वो होता है जो बिल्कुल उसके समान हो, मतलब बिल्कुल ज़्यादा क्लोज हो उसके, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंट अगर होता है तो वो उसको नहीं माना जाता, ठीक है। और बाकी अगर कोई कोई ऑप्शन नहीं हो तो फिर वो उसका आंसर माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें इसको जो है चूज करना पड़ता है, ठीक है। फिर बताए अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड मतलब क्या होता है? अशिक्षित। सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता है, अशिक्षित, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब अपराधी कह सकते हैं या अपराधी कह सकते हैं, अपराधिक या अपराधी। तो बच्चा कौन सा? यंग। यंग का मतलब यही होता है, क्या होता है? युवा या किशोर। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मित्रों, ये अब जो है ना, आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। वहाँ पर आपको जो है इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और फिर इस वीडियो का जब आपको 9 बजे आप वीडियो देख लोगे तो नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में जो है आपकी इसकी जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए 10 क्वेश्चन की क्यूज जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर आप ज्वाइन कर लो, ठीक। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लॉनली। देखो लॉनली का जो है ना सिनोनिम्स नहीं है, ये पूछा नॉट मतलब एक सिनोनिम्स नहीं है। तो देखो यहाँ से लॉनसम,
सॉलिटरी, अलोन या एबेंडम। तो क्या आंसर रहेगा इसका कि लॉन्ली का सिनोनिम्स नहीं है, नॉट सिनोनिम्स ऑफ लॉन्ली। तो लॉन्ली का मतलब क्या होता है, सिंपल से याद है अकेला। इसका मीनिंग हम क्या ले सकते हैं, अकेला ले सकते हैं या अकेलेपन से ले सकते हैं। तो लॉन्ली का मतलब होता है अकेला। अब लॉननेस का मतलब क्या होता है, लॉनसम का मतलब यही होता है। लॉनसम का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है एकांकी कह सकते हैं। इसका मतलब भी सेम ही होता है ना, लॉनसम का मतलब हम एकांकी लेते हैं, ठीक है ना, एकांकी लेते हैं इसका मीनिंग। तो एकांकी का हो या अकेला का हो एक ही बात है। तो ये तो जो है इसका सिमिलर हो गया। फिर आता है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब यही होता है अकेला, ठीक है, सॉलिटरी का मतलब यही होता है अकेला या एकांकी। तो ये भी इसका सिमिलर हो गया, मतलब ये सिनोनिम्स हो गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है ना। फिर आता है अलोन। तो अलोन का मतलब यही होता है अकेला। क्या होता है भाई, अलोन का मतलब यही होता है अकेला, ठीक है। और फिर बात आती है एबेंडम। तो एबेंडम का मतलब क्या होता है, एबेंडम का भाई मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है, छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है इससे। तो जो डिफरेंट है वो हमारा यहाँ आंसर हो गया, क्योंकि ये पूछ रहा है कि सिनोनिम्स नहीं है। तो सिनोनिम्स तो ये एबेंडेंस जो है वही इसका सिनोनिम्स नहीं है। बाकी लॉनसम, सॉलिटरी और अलोन जो है वो तीनों ही लॉनली के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रग। अब देखो बता रहा है कि रग जो वर्ड है इसका आपको करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो रग का मीन्स क्या होता है, पहली बात तो ये पता कर लो आप कि रग का जो है वो मीनिंग क्या होता है। तो रग की मीनिंग देख लो पहले। रग का मीन्स होता है दुष्ट, कह सकते हैं अपन यहाँ पे, दुष्ट कह सकते हैं, अस्पष्ट कह रख सकते हैं अपन इसको, एक शब्द से इसको ले सकते हैं दुष्ट। क्या ले सकते हैं हम, दुष्ट कह सकते हैं। रग का मतलब ये होता है, ठीक है। तो रास्कल, रास्कल का मतलब क्या होता है, रास्कल का मतलब यही होता है दुष्ट। रास्कल का मतलब ये होता है दुष्ट। कहता है ना, आप कभी गुस्सा हो जाता है, कोई मानता नहीं, तो हे रास्कल तूने ऐसा कैसे कर लिया, कहता है कि नहीं कहता है, मतलब ये दुष्ट तूने ऐसा कैसे कर लिया। तो बस वो की वो बातें हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो रग मीन्स होता है दुष्ट और रास्कल का मतलब यही होता है दुष्ट। तो यही हमारा इसका सिनोनिम्स हो गया। फिर बात करते हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। क्या होता है भाई, बहादुर, ठीक है ना। कि महाप्रताप इज ब्रेव किंग, महाप्रताप जो है बहादुर राजा थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ब्रेव का प्रयोग होता है बहादुर के लिए। फिर डिसऑनेस्ट का मतलब क्या कह सकते हैं अपन, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, बेईमान कह सकते हैं डिसऑनेस्ट, ठीक है ना। फिर था प्राउड। प्राउड मीन्स क्या होता है, प्राउड मीन्स होता है गर्व की बात, है ना। तो गर्व कह सकते हैं प्राउड। तो याद रखिएगा। तो क्या हो गया भाई, रग का हो गया रास्कल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द वर्ड वाइस मीन्स। वाइस का मतलब क्या होता है, तो द वर्ड वाइस मीन्स क्या होता है, सिंपल सा देख लो, वाइस का मतलब क्या होता है। द वर्ड वाइस मीन्स, तो ऑप्शन दे रखे आपके सामने, सगिशियस, इनसेंसिबल, ठीक है ना। फिर है आगे लैंग्विड, फिर है इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट, ठीक है। क्या होता है वाइस मीन्स, तो वाइस मीन्स जो है वो होता है, एक बार कह सकते हैं अपन की ज्ञानी, है ना, या फिर ज्ञान कह सकते हैं वाइस, यानी बुद्धि ज्ञान, या फिर अपन और इसकी मीनिंग निकाले तो ढंग, ठीक है ना, ये भी मीनिंग इसकी निकलती है। फिर आता है कि बुद्धि, ये भी इसकी मीनिंग निकलती है किसकी, वाइस की। तो सजिशियस मीन्स क्या होता है, सजिशियस मीन्स क्या होता है, सजिशियस मीन्स जो है वह होता है मेधावी। क्या होता है भाई, मेधावी। तो मेधावी जो होता है वह भी कौन होता है, ज्ञानी होता है ना। तो ये हो गया इसका आंसर मेधावी, ठीक है। सिनोनिम्स देखना है हमें। फिर था इनसेंसिबल। इनसेंसिबल मतलब बेशुद्ध, तो ये इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर था लैंग्विड। लैंग्विड मीन्स अगर देखें अपन तो इसका मतलब क्या होता है, निस्तेज कह सकते हैं अपन इसको, निस्तेज। क्या होता है इसका मतलब, निस्तेज, याद रखना निस्तेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर बात आती है और कि इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट असावधानी पूर्वक कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, असावधानी पूर्वक, ठीक है, असावधानी पूर्वक, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सजिशियस। सजिशियस मतलब मेधावी। मेधावी का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान ज्ञानी। तो वाइज का मतलब ये होता है बुद्धिमान या ज्ञानी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट क्लोजली सेम टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंडिजियस, इंडिजीनियस, इंडिजिनस। इंडिजिनस मीन्स क्या होता है, तो इंडिजिनस मीन्स होता है भाई देशज। इंडिजिनस मतलब कि देश का, खुद का, अपने देश का। देशज कह सकते हैं अपन इसको, क्या कह सकते हैं, देशज, इंडिजिनस, ठीक है। फिर बात आती है कि फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेशी। क्या होता है, विदेशी। तो यहाँ पूछा जा रहा है सिनोनिम्स, मतलब विदेशी, तो इसका क्या होगा, एंटोनिम हो गया। क्या भाई, एंटोनिम हो गया ना। लेकिन सिनोनिम्स पूछा जा रहा है तो ये तो नहीं रहेगा। फिर बात आती है नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है, नेटिव का मतलब होता है देशी। तो यहाँ बात किसकी की जा रही है, देशज की जाती है। देशज के लिए देशी शब्द, बिल्कुल सही बात है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
फिर होता है डाइस, ये होता है डाइस डाइस्प्रोरिक। तो डाइस्प्रोरिक मीन्स क्या होता है, डाइस्प्रोरिक मीन्स का जो है हम यूज़ लेते हैं डाइस्प्रोरिक का प्रवासी के तौर पर। क्या होता है इसका मतलब होता है प्रवासी, क्या होता है प्रवासी। लेकिन प्रवासी की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, हम तो देश और विदेश की बात की जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देशज हो गया मतलब देशी हो गया, तो नेटिव हो गया इसका। रूरल की बात करें तो ग्रामीण की बात आ जाती है, क्या जाती है ग्रामीण, ठीक है ना। तो ये पूरा अलग ही है, तो फिर नेटिव जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और सूचना मित्रों की, पर डे सुबह जो है ना, रोज़ सुबह 8 बजे जो हमारे चैनल पे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, जिसमें कुछ फैक्ट के साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। तो वो वीडियो भी जो है आप, ये क्लास भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये भी राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज बना देगी, ठीक है ना। तो पर डे आपको रोज सुबह 8 बजे क्लास देखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है पाप मुक्ति, ये भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं पाप से मुक्ति, ठीक है, पाप मुक्ति। रिडेम्पशन का मतलब ये होता है। तो रिक्लेमेशन मतलब क्या होता है, रिक्लेमेशन उद्धार। देखो पाप से मुक्ति होगी मतलब क्या हो गया, पाप से मुक्ति होगी मतलब उसका उद्धार हो गया, क्या हो गया भाई उद्धार हो गया, वो अच्छा हो गया। तो रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है उद्धार, क्या होता है उद्धार। तो सिंपल सी बात है, पाप से मुक्ति होगी मतलब वो उद्धार हो गया, तो उद्धार की बात आ रही है, तो उद्धार हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर रिडेम्पशन का मतलब रिक्लेमेशन हो जाएगा, रिक्लेमेशन हो जाएगा। फिर बात आती है कि कंडेमनेशन का मतलब दूषण होता है, कंडेमनेशन का मतलब होता है दूषण। तो दूषण की बात नहीं है यहाँ पर, जो है पाप मुक्त हो रहा है मतलब कि वो उद्धार हो रहा है, लेकिन ये दूषण की बात कर रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर होता है पाउनिंग, क्या होता है भाई पाउनिंग। पाउनिंग का मतलब ये होता है कि गिरवी रखना, एक प्रकार से मीनिंग होता है, ये पूरा डिफरेंट है, इसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा अलग ही रह जाएगा। फिर आप परचेज, परचेज का मतलब खरीदना, तो खरीदने की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो हमारी क्या उसे रिडेम्पशन हो रहा है। रिडेम्पशन मतलब पाप से मुक्त होगी, पाप से मुक्त मतलब उद्धार हो गया, तो उद्धार होने को कहते हैं रिक्लेमिनेशन। तो रिक्लेमिनेशन कहो या रिडेम्पशन कहो, एक ही बात है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रह जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वर्ड टेम्पोरल मीन्स, टेम्पोरल मीन्स क्या होता है, स्पिरिचुअल, वर्ल्डली, रिलीजियस या पीसफुल। तो टेम्पोरल मतलब क्या होता है, तो वो होता है लौकिक। टेम्पोरल का मतलब अपन कह सकते हैं लौकिक, क्या कह सकते हैं भाई लौकिक, ठीक है ना। फिर स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है। फिर वर्ल्डली का मतलब देखा तो सांसारिक। लौकिक कहो या सांसारिक कहो एक ही बात होती है, कैसे, लौकिक मीन्स यही होता है जो संसार में व्याप्त है, और सांसारिक मतलब ये होता है कि संसार में व्याप्त है। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, और पीसफुल मतलब शांतपूर्ण। तो देखो शांतपूर्ण से पीसफुल मतलब नहीं, रिलेशन ये दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट ही है, तो इसका तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर वर्ल्डली की बात आती है यहाँ पे, किस कहते हैं भाई वर्ल्डली की, तो वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक, क्या होता है सांसारिक। तो सांसारिक कहो या लौकिक कहो एक ही बात है, दोनों सेम ही है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हमारे सिनोनिम्स के तौर पर। स्पिरिचुअल की बात करें तो वो एक आध्यात्मिक आता है, तो ये भी एक डिफरेंट अलग हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रह जाएगा, ठीक है। अब मित्रों देखो लास्ट क्वेश्चन था हमारे एक, ठीक है ना, लास्ट डे क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उसका क्या आंसर रहेगा, द सेक्रेटरी हैज़ पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट द स्टाफ शुड वर्क ऑन सैटरडे। कि सेक्रेटरी जो था उसने पुट फॉरवर्ड किया, एक आइडिया जो है दिया, उस पर वर्क किया था सैटरडे को दिन स्टाफ में, ठीक है ना। ये बात इसमें कही गई है, तो इसका मतलब क्या होगा सजेस्ट करना, क्या होगा सजेस्ट करना ही होगा ना, कि आइडिया सजेस्ट किया, उस पर जो है उन्होंने डिस्कस किया, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है वो हमारा फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड था, ठीक है ना, लास्ट वीडियो का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट देखो अब आता है क्वेश्चन 4, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चूज द करेक्ट अपोजिट। अब आपको अपोजिट बताना है, क्या बताना भाई एंटोनिम्स बताना है, इसका क्या बताना है एंटीनिम्स बताना है इसका। एंटीनिम्स कहो या फिर अपोजिट कहो, या हिंदी में इसको विलोम शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं भाई विलोम कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना किसका बताना है, नॉलेज। नॉलेज का आपको जो है ना अपोजिट बताना है, इग्नोरेंस, इम्प्रूवमेंट, या फिर डिटेरिएशन, या फिर ऑब्सक्यूट। तो क्या आंसर रहेगा इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा मित्र वीडियो कंप्लीट होता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो, पीडीएफ प्राप्त कर लो, ठीक है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना, लेकिन देख लीजिएगा पूरा पूरा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए।